एक मासूम बच्ची की एक छोटी सी गलती और एक पूरे परिवार की दुनिया उजड़ गई। क्या सच कभी सामने आ पाएगा या झूठ की बुनियाद पर सब कुछ मिट जाएगा? अब शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा, जो आपको भावनाओं की गहराई में ले जाएगा और हर मोड़ पर आपको सोचने पर मजबूर करेगा। एक सुबह हवाओं में कुछ अजीब सा था। घर की रौनक वैसे तो पहले जैसी थी, लेकिन हर चेहरा जैसे किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। उसी दिन घर में एक बड़ा हादसा हुआ। झूमर गिरा और नीला माँ उस हादसे की शिकार बन गई। सब चौंक गए। कोई समझ ही नहीं पाया कि ये हुआ कैसे। घर के बीचों बीच गिरा वो झूमर अब एक रहस्य बन चुका था। पर तभी पारो, एक मासूम बच्ची, डरते डरते अपनी माँ लक्ष्मी के पास आती है और फूट फूट कर रोते हुए कहती है, माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं ही रस्सी से खेल रही थी। लक्ष्मी के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगाकर कहती है, नहीं बेटा, अब किसी को कुछ मत कहना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं कहूंगी कि सब मेरी वजह से हुआ है। पारो चौंकती है, पर मां, आपने तो कुछ किया ही नहीं। लक्ष्मी समझाती है, मैं बड़ी हूं, मैं सह सकती हूं, लेकिन तू नहीं, लोग तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। उसी समय मलिष्का छुपकर ये सारी बातें सुन रही होती है। उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान उभरती है। यही मौका है लक्ष्मी को फंसाने का। थोड़ी देर बाद पुलिस घर पर आती है। वे साफ कह देते हैं, ये कोई हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर झूमर गिराया है। सबकी नजरें लक्ष्मी पर टिक जाती हैं और तब लक्ष्मी आगे बढ़कर कहती है, हां, मैं ही थी ऊपर, मुझसे गलती हो गई। घर का माहौल पल में बदल जाता है। आर्श स्तब्ध खड़ा रह जाता है और बाकी सब लक्ष्मी पर गुस्सा करने लगते हैं। सालू चिल्लाती है, दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? आप क्यों खुद को मुजरिम बना रही हो? लेकिन लक्ष्मी चुप है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर है, अपनी बेटी पारो को इस दुनिया की सजा से बचाना। पुलिस लक्ष्मी को गिरफ्तार कर ले जाती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर है। और इसी मौके पर मलिष्का सीसीटीवी फुटेज बदलवा देती है ताकि सबको लगे कि लक्ष्मी ही असली गुनहगार है। क्या आपको लगता है कि लक्ष्मी ने सही किया? क्या पारो कभी सच बोल पाएगी? नीचे कमेंट में हमें बताएं। और हाँ, इस दिल छू लेने वाली कहानी का अगला भाग पढ़ना ना भूलें। इसे पढ़ने के लिए जुड़े रहें। लक्ष्मी को गिरफ्तार किए जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी हंसी की आवाजें गूंजती थीं, अब वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। पारो कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी मासूम आंखों में आंसुओं की लहरें ठहरी थीं। उसे अपनी मां की कही बात याद आ रही थी, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन क्या सच में लक्ष्मी ये सब अकेले संभाल पाएगी? राशि अंदर से टूटा हुआ था। वह जानता था कि लक्ष्मी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सबूत तो उसके खिलाफ थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाया गया था कि लक्ष्मी ऊपर झूमर के पास खड़ी थी और रस्सी भी उसके हाथ में थी। पर क्या सच इतना आसान होता है? नीलम की हालत नाजुक थी, लेकिन वह मरने से पहले कुछ कहना चाह रही थी। उसका इशारा लक्ष्मी की ओर था, पर वह कुछ बोल नहीं पाई। अब उस अधूरे इशारे को लेकर पूरे घर में बवाल मचा हुआ था। सालू अब भी लक्ष्मी का साथ दे रही थी। वो जानती थी कि उसकी दीदी कभी भी किसी की जान नहीं ले सकती, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ विश्वास था। दूसरी ओर मलिष्का ने अब अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। वह एक एक करके घर के लोगों को लक्ष्मी के खिलाफ भड़का रही थी। उसने अनुष्का के साथ मिलकर सारे फुटेज को एडिट करवाया था। उसमें से पारो का चेहरा पूरी तरह हटा दिया गया था। अब सारा दोष सिर्फ लक्ष्मी पर था। देखो ना, मलिष्का ने सबके सामने कहा। नीलम मां से लड़ाई के कुछ ही समय बाद झूमर गिरता है और फिर लक्ष्मी का हाथ रस्सी पर। कुछ तो गड़बड़ है। घर के बुजुर्ग भी अब संशय में आ गए थे। आखिर सच्चाई क्या है? छोटी सी पारो इस पूरे तूफान के बीच सबसे ज्यादा घबराई हुई थी। वह चाहती थी कि सबको सच बता दे, लेकिन उसे मां का वादा याद आता। वो डरती थी, अगर मैंने कुछ कहा तो मम्मा नाराज हो जाएंगी। हर रात वह तकिए में मुंह छिपाकर रोती। एक बच्ची की आत्मा पर इतना बड़ा बोझ, क्या सही था? उधर लक्ष्मी जेल में बैठी अपने फैसले पर अडिग थी। उसने पुलिस को भी यही बयान दिया कि उससे गलती से रस्सी खींची गई और वही कारण बना नीलम के हादसे का। वकील ने लक्ष्मी से कहा, आप मान क्यों रही हैं? अगर आप झूठ बोल रही हैं तो सजा बहुत भारी हो सकती है। लक्ष्मी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर मेरी वजह से मेरी बेटी को यह दुनिया दोषी मानने से बच जाती है तो मुझे सजा मंजूर है। अब सालू ने ठान लिया था कि वह सच का पता लगाएगी। उसने सबसे पहले सीसीटीवी ऑपरेटर को खोजा, जिससे फुटेज बदली गई थी, लेकिन वहां भी उसे धमकी दी गई, इस केस में हाथ डालोगी तो पछताओगी।
किसी अनजान शख्स की आवाज फोन पर आई, लेकिन सालू नहीं रुकी। उसने मलिष्का और अनुष्का के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। क्या सालू सच्चाई सामने ला पाएगी? क्या पारो कभी बोल पाएगी कि असली गलती उसकी थी? नीचे कमेंट करें कि आपको कहानी कैसी लग रही है और क्या आप लक्ष्मी के फैसले से सहमत हैं। सालू को अब यकीन हो चुका था कि लक्ष्मी निर्दोष है। उसकी बहन अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को अपराधी बता रही है और यही सोच उसे अंदर से झकझोर रही थी। सालू ने सबसे पहले उस गार्ड से संपर्क किया जो उस दिन सीवीसी रूम के पास था। थोड़ी देर की बातचीत में ही गार्ड ने इशारों इशारों में मान लिया कि फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुई थी। मैडम, मुझे किसी ने बहुत पैसे दिए थे, मुझे लगा बस थोड़ी एडिटिंग है, गार्ड बोला। सालू चौंक गई। किसने दिए थे पैसे? उसने पूछा। नाम तो नहीं बताया, पर उस लड़की के साथ एक और लड़की थी, शायद अनुष्का नाम था उसका। अब कहानी में एक और मोड़ आया। अनुष्का मलिष्का की खास साथी जो हमेशा साजिशों में साथ देती थी। सालू को गार्ड ने एक पेन ड्राइव दी। उसमें वो असली फुटेज थी जिसमें पारो ऊपर रस्सी के पास खेल रही थी। हालांकि उसका चेहरा साफ नहीं था, पर कपड़ों और आवाज से समझा जा सकता था कि वो पारो थी। सालू की आंखों में चमक आ गई। अब उसके पास एक शुरुआत थी। अब देखती हूं मलिष्का कैसे बचती है, उसने कहा। मलिष्का को भनक लग चुकी थी कि सालू कुछ खोज रही है। उसने तुरंत अनुष्का को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है प्लान बी का, हमें सालू को चुप कराना होगा। अनुष्का बोली, तो फिर या तो सबूत गायब करो या उसे बदनाम कर दो, किसी भी कीमत पर वो लक्ष्मी को बचा ना सके। पारो अब पूरी तरह टूट चुकी थी। स्कूल जाना बंद, खाना पीना बंद और हर समय चुपचाप बैठना। उसके मन में गिल्ट था कि उसके कारण उसकी माँ जेल में है। एक दिन उसने सालू से पूछा, क्या मम्मा मुझसे नाराज हैं? सालू की आंखें भर आईं। उसने उसे गले लगाया और कहा, नहीं बच्ची, तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो उन्होंने सब अपने ऊपर ले लिया। सालू ने वो फुटेज लेकर जेल में लक्ष्मी से मुलाकात की। लक्ष्मी ने वीडियो देखा और भावुक हो गई। अब तू जान गई ना सच, पर यह मत करना कि पारो पर उंगली उठे, सालू ने वादा किया। नहीं दीदी, मैं किसी को पारो का नाम नहीं लेने दूंगी, लेकिन मलिष्का और अनुष्का को छोड़ूंगी भी नहीं। अगले ही दिन सालू पुलिस स्टेशन गई और वो फुटेज पेश की। पुलिस ने कहा, यह गंभीर मामला है, हमें इस पर जांच करनी होगी। इसी दौरान मलिष्का को पता चलता है कि सालू ने पुलिस को फुटेज दे दिया है। अब वो डरने लगती है और अनुष्का से कहती है, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। क्या सालू मलिष्का और अनुष्का को बेनकाब कर पाएगी? क्या पारो खुद कभी अपनी गलती कबूल कर पाएगी? अब जब सालू ने सबूत पुलिस को सौंप दिए, मलिष्का और अनुष्का की बेचैनी और बढ़ गई। हर गुजरता पल उनके लिए खतरा बनता जा रहा था। पुलिस ने अब गार्ड को हिरासत में लिया। उसने पूछताछ में कबूल कर लिया कि उसे पैसे देकर फुटेज बदलवाया गया था और पैसे देने वालों में अनुष्का का नाम सामने आया। अब मामला सीधा मलिष्का और अनुष्का की तरफ मुड़ गया था। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया। अनुष्का पहले तो घबरा गई, लेकिन मलिष्का ने उसे समझाया, डटकर झूठ बोलना होगा, अगर तू टूटी तो हम दोनों जेल जाएंगे। सालू अब चुप नहीं बैठी थी, वो सीधे मलिष्का के सामने जा खड़ी हुई। इतनी गिर गई थी तू, एक मासूम बच्ची की मासूमियत को भी नहीं छोड़ा? मलिष्का ने हंसते हुए कहा, तू कुछ साबित नहीं कर पाएगी, तुझे लगता है ये पेनड्राइव कुछ नहीं कर पाएगी? सालू ने वही असली फुटेज मलिष्का को दिखा दी। मलिष्का का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जान चुकी थी कि अब समय उसके हाथ से फिसल चुका है। आरशी इस सब के बीच बहुत उलझन में था। एक और मलिष्का थी जिससे कभी वो शादी करने वाला था, और दूसरी ओर लक्ष्मी थी जिसने उसकी जिंदगी में सच्चा प्यार और भरोसा दिया। जब सालू ने उसे सारा सच बताया और वीडियो दिखाया, तब आरशी को अपने आप पर शर्म आई। मैंने लक्ष्मी पर भरोसा क्यों नहीं किया? अब वो फैसला कर चुका था, वो अपनी पत्नी को वापस लाकर रहेगा और झूठ का पर्दाफाश करेगा। इसी बीच पारो ने पहली बार खुद अपनी गलती की बात किसी से कही। वो सालू के पास आई और बोली, मैं मम्मा को बचाना चाहती हूँ, मैं सबको सच बताऊंगी। सालू ने उसे रोका, नहीं बच्ची, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें इसलिए बचाया ताकि तुम अपनी जिंदगी जी सको। ये लड़ाई अब मेरी और तुम्हारी दीदी की है। लेकिन पारो ने कहा, अगर मम्मा को सजा मिली तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी खुद को। अब समय आ गया था कि सबके सामने सच लाया जाए। सालू और आरशी ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। वहां उन्होंने सीटीवी फुटेज, गार्ड का बयान और अन्य सबूत सबके सामने रख दिए। पूरा मीडिया हिल गया। मलिष्का और अनुष्का की साजिश अब सबके सामने आ चुकी थी। पुलिस ने तुरंत मलिष्का और अनुष्का को गिरफ्तार कर लिया।
उनकी हर चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ गई। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी को बरी कर दिया गया। जेल से बाहर आते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही संतोष भी था। उसने पारो को गले लगाकर कहा, देखा बेटा, सच कभी हारता नहीं। क्या अब लक्ष्मी की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो पाएगी? क्या पारो इस हादसे को भूल पाएगी? नीचे कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपके दिल को कैसे छुआ।